अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा। आज हम लोग सूरा आदियात का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल आदियात मक्किया। वल आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा। जो यहाँ अलीफ लिखते हैं यहाँ सब ये खड़ा ज़बर, हाँ, ऐसा लिखना चाहिए या ऐसे? राइटिंग लैंग्वेज में ऐसा लिखना चाहिए और जो उस्मानी स्क्रिप्ट है उसमें तो वैसा ही रहेगा। वाव क्या माने में है? नहीं। वाव एंड के लिए कब आएगा और कसम के लिए कब आएगा? दोनों को फ़र्क करने के लिए दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट क्या है? स्टार्टिंग में रहना तो नहीं। उसके नेक्स्ट वाला वर्ड मजरूर। वल असरी वल क़मरी वल नजमी वल शम्सी वल लैली वल फजरी, ये सब वाव कसम के लिए हैं। वत्तीनी व ज़ैतूनी, वल असर में हम लोग पढ़े थे, वल असरी। एक और टेस्ट रखना पड़ेगा। भूल गए क्योंकि रिपीट होते रहे तो याद रहेगा। तो वाव यहाँ पर कसम के लिए है। वल आदियाति, वाव बै के माने में है, कसम है। वालेकुम अस्सलाम। किसकी कसम है? अल आदियात। आदियातुन सिंगुलर है, प्लूरल है आदियात। उस पर अलिफ लाम ऐड हुआ है। आदियतुन
आदियात, आदियतुन, आदियात, आदियतुन के माने इसका पास्ट टेंस है, माजी है अदा, मुदारे है यादू, अदा यादू, अदा यादू। जिसके माने हैं अदा यादू, मस्दर है अदवन, दौड़ना, टू रन, दौड़ना, तेजी के साथ दौड़ना, अदा यादू, अदा यादू, अदवन। फाला फाला याद कर लिए है कि अदा यादू अदवन, अदा पास्ट टेंस है, यादू प्रेजेंट फ्यूचर है। अदा वो दौड़ा, वो दौड़ा, हाँ वो एक मर्द दौड़ा। यादू वो एक मर्द दौड़ता है या दौड़ेगा। अदवन दौड़ना, ये दौड़ना टू रन मस्दर है ये। उसके बाद जैसे इंग्लिश में ER लगाकर एडजेक्टिव बनाया जाता है, जैसे रन से रनर है नहीं, शायद इसमें डबल एन था। बस जगह पर वो लास्ट लेटर से पहले अगर वॉवेल्स हो तो डबल एन आता है, यानी वो उस लास्ट लेटर को डबल किया जाता है। तो ER जो लगाया गया तो क्या माना हुआ? दौड़ने वाला, है ना। कैरी उठाना, कैरियर उठाने वाला। हेल्प हेल्प करना, हेल्पर हेल्प करने वाला। टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला। तो ER में क्या होता है? एडजेक्टिव बनता है। अरबी में इसको कहते हैं इस्म फाइल। वो क्या है? इस्म फाइल, करने वाला। उसको बनाने का तरीका क्या है? फ़ाला है, उसी से फा अलिफ ऐड करना, फ़ाइलुन। फ़ाला उसने किया, नसरा उसने मदद किया, नसरा ही हेल्प्ड। नासिरुन हेल्पर, सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। नासिरुन हेल्पर, मदद करने वाला। हाँ, अंसार वो भी नसरुन की जमा है अंसार, यानी जो मस्दर है, रूट वर्ड है, उसकी जमा है वो अंसार। नासिर मदद करने वाला। ऐसे ही आलिमा जानना, आलिमुन जानने वाला। तो कैसे फॉर्म किया जाता है? अलिफ को ऐड करना और फ़ाइलुन इस फॉर्म में लाना। फ़ाइलुन, नासिरुन, आलिमुन, जाहिलुन, आबिदुन, इसी फॉर्म पर आता है। ये मैस्कुलाइन है। फेमिनाइन के लिए क्या करना है? राउंड ता ऐड करना। राउंड ता अरबी में फेमिनाइन की अलामत है। फ़ाइल से फ़ाइलतुन,
नासिर से नासिरतुन, नासिरा मदद करने वाली। आलिम से आलिमा, आलिमतुन स्टॉप करते वक्त आलिमा। आबिद आबिदा, साजिद साजिदा, शाकिर शाकिरा, ऐसे ही। अब आदा से क्या बनेगा? आदियुन फाइलुन, है ना, आदियुन दौड़ने वाला। फेमिनिन क्या आएगा? आदियतुन। उसकी प्लूरल क्या है? आदियात। हाँ, तो वहां तक जोड़ने के लिए इतना सब लिखना पड़ा। अब इसके लिए अरबी ग्रामर जानना जरूरी है, बेसिक। रूट कहाँ से है? ये रूट है अदा, फ़ाला, यफ़अलु, फ़अलुन, अदवुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलतुन, फ़ाइलातुन। मदरसे से बच्चे इसलिए भाग जाते हैं, हटा हटा के फ़ाला फ़ाला फ़ाइलुन मफ़ूलुन ये वो करके इतना परेशान करते हैं, इसलिए भाग जाते हैं है कि नहीं? तो दौड़ने वालियां, क्या माना इसका? आदियात, दौड़ने वालियां। तो अल्लाह ने कसम खाई है दौड़ने वालियों की, कसम है दौड़ने वालियों की। ये तो वर्ड मीनिंग है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, पहले वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया। कसम है दौड़ने वालियों की। कौन से दौड़ने वाले? तो यहां पर हम लिखेंगे अब बाई, बैदा, क्योंकि अलिफ लाम है ना, इसलिए बैदा। किसकी कसम? दैट रन, कसम है तेजी से, तेजी से दौड़ने वालियों की, तेजी से दौड़ने वालियों की। कसम है तेजी से दौड़ने वालियों की, कसम है तेजी से दौड़ने वालियों की। वल आदियात, तेजी से दौड़ने वालियों से क्या मुराद है? उसकी वजाहत, उसको एक्सप्लेन कर रहा है बाद का लफ्ज। दौड़ने वाली, क्या दौड़ने वाली? एक्सप्लेन नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। दौड़ने वाली क्या है? नेक्स्ट से पता चल रहा है। बैदा दैट रन, उसकी कसम जो दौड़ती है, फास्टली, कुछ भी है, आप कह सकते हैं फास्ट दौड़ने वाले। यहाँ पर एक लफ्ज दिया स्टीड्स। स्टीड्स का माना क्या होता है? घोड़े। घोड़े, अच्छा अच्छा, बता दिया मैंने। दबहा, दबहा इसके रूट वर्ड है दबाहा, दबहा। यदबाहु दबहुन, वो ज़बाहा, ज़बा करना, वो किससे है? जाल से। देखे, इसीलिए अरबी में प्रोनाउंसिएशन सही करना, वरना कहाँ से कहाँ जाता। ज़बाहा के माने ज़बाह करना, और ये दबाहा के माने, दबाहा उसके माने घोड़ा जब तेजी के साथ भागता है तो भागते हुए उसके मुंह से आवाज़ निकलती है। जितना तेज भागेगा उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को कहते हैं दबहा। और ये घोड़े के आवाज़ के लिए ख़ास है, इस लफ्ज़ की वजह से ये घोड़ा हुआ, वरना ये तो आम है, किसी को भी दौड़ने वाले को कहा जाएगा, किसी दौड़ने वाले को कहा जाएगा। लेकिन ये दबहा बता रहा है कि इसको ख़ास कर दिया जा रहा है, तेज़ी से दौड़ने वाले घोड़ों की कसम
चूंकि ये प्लूरल है इसीलिए फेमिनाइन टर्म्स आया है, क्योंकि अरबिक में जमा फेमिनाइन है। कुल्लु जमअन मुअन्नस बोलते हैं, कुल्लु जमअन मुअन्नस। हर जमा अरबी में क्या है? मुअन्नस है। एवरी प्लूरल इज फेमिनाइन इन अरब, इन इंग्लिश। इंग्लिश में हर जमा, जैसे कलमुन, अकलामुन। कलम सिंगुलर है, सिंगुलर जब आप कहेंगे तो हादा कलम बोलेंगे, अकलाम हादी ही बोलेंगे, फेमिनाइन हो जाता। किताबुन हादा किताब, कुतुब हादी ही कुतुबुन, ऐसे बोलना। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, कुतुबुन क़य्यिमतुन है सूरह बय्यिना में। तो ज़बहा हाँपना, जिसको कहते हैं हाँपना। जब तेजी के साथ घोड़ा दौड़ता है तो मुंह से आवाज निकलती, उसको कहते हैं हाँपना। इंसान के हाँपने को दबा नहीं, घोड़े के लिए खास है, वो घोड़े के लिए खास है, इंसान के लिए अलग लफ्ज़ आता है, देख घोड़े के लिए खास है। अब इंग्लिश में दिया बाय द स्टेड्स दैट रन विथ पैंटिंग ब्रेथ। पैंटिंग का माना होता है सांस चढ़ना, हाँपना। ये घोड़े के लिए खास है, ये सबके लिए है, सबके लिए। अरबी बहुत मालदार ज़बान है, उसके पास वोकैबुलरी बहुत है, अलग अलग सबके लिए। तो इसको हम कहेंगे पेंटिंग, है नहीं? ज़बाहा के माने उतना ही है, हाँपना, तेजी के साथ सांस लेना। तो कसम है तेजी के साथ हाँपते हुए भागने वाले घोड़ों की, तेजी के साथ हाँपते हुए भागने वाले घोड़ों की कसम। कसम है, वाव कसम है, तेजी के साथ हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। नहीं, प्लूरल है ना, तो प्लूरल है वो दूसरी तरह, दूसरी लैंग्वेज में नहीं सोचना। अरबिक में क्या है, लफ्ज़ भी फेमिनाइन होता है, मैस्कुलाइन होता है। जैसे उर्दू है, उर्दू और अरबी में वर्ड खुद फेमिनाइन होता है, मैस्कुलाइन होता है। दूसरे लैंग्वेज में सिर्फ जेंडर, लेकिन अरबी उर्दू में ऐसा है कि लफ्ज़ खुद जो है फेमिनाइन होता है, लफ्ज़ खुद, एक वर्ड खुद मैस्कुलाइन भी होता है, फेमिनाइन भी होता है। अरबिक में चूंकि ये प्लूरल है, वर्ड के एतबार से प्लूरल है, आदियातुन सिंगुलर, आदियात प्लूरल है, और एवरी प्लूरल इन अरबिक इज फेमिनाइन, इसलिए। उसके बाद फल मूरियाती, जो खसरा है वाह क्या होता है? वाव, अगर ये एंड का होता तो वाह अल आदियातु होता था। ये हर्फ जर, हाँ, वाव ये हर्फ जर है जो कसम के लिए आता है। तो वाव के बाद वाले वर्ड पर अगर कसरा आया है, जेर आया है, तो समझ लेना वाह यहाँ पर कसम के माने में है। ता है तो क्या? ता हो तो तल्लाही, और ता सिर्फ अल्लाह से पहले आता, बाकी किसी से पहले नहीं आएगा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाव ज़्यादा यूज़ होता है। वल असरी, असर की कसम, वल फजरी, फजर की कसम, वल लैली, रात की कसम, वस्सुबही, सुबह की कसम, वश्शम्सी, सूरज की कसम, वन्नजमी, सितारे की कसम। जहाँ भी आया है कसम के माने में ही। वल्लाही, हाँ ज़ेर है, वल्लाही, अल्लाह की कसम। वल आदियाती दबहा, फल मूरियात, फा सो, या कभी दन के माने में आता है, यहाँ पर दन के माने में है, यानी कभी और के माने में भी आता है, यानी उसी के ये कंटिन्यूटी है, इसको कंटिन्यू किया जा रहा है।
और कसम है या फिर कसम है, यहाँ पर फिर देन के माने में फिर कसम है। मूरियात, ये इसका रूट वर्ड है आरा। यूरी, इराउन, आरा यूरी इराउन। ये वरा या भी आता जी वाव रे या नहीं, यूरिया आरा यूरी ईरा उनके माने आग निकालना, आग निकालना। इंग्लिश में क्या दिया पता नहीं, प्रोड्यूस स्पार्क्स। बयान कुरान में दिया है। इन्होंने रूट वर्ड वरा आया। हाँ, रूट और तो वरा ही है, इफ़ाल होने की वजह से अलिफ ऐड हुआ है। हाँ, यहाँ पता चलो, देखिए या वाव रा या, मुदारे में फर्स्ट की या निकाल देंगे तो रूट वर्ड मालूम हो जाता। आग निकालना तो टू प्रोड्यूस स्पार्क्स। हाँ, तो यहाँ प्रोड्यूसर होगा। इसमें फायर। हाँ, मुँह, अब देखिए आरा यूरी इराउन, असलमा इस्लिमों का है, तो मूरियुन मुस्लिमुन मूरियुन। फीमेल क्या आएगा? मूरियतुन, प्लूरल मूरियात। तो मूरियात के माने आग निकालने वालियां, आग निकालने वालियां, तो इसका माना होगा टू प्रोड्यूस ये प्रोड्यूसर, ये टू प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूसर। हाँ, मुअन्नस है। अरबी में हर जमा मुअन्नस, नहीं घोड़े मुअन्नस नहीं है। हाँ, वो उस जिन्स को नहीं देखना, लफ्ज़ को देखना है, वर्ड को देखना। वर्ड अरबिक लैंग्वेज में मुअन्नस है। अगर हम लोग सिर्फ ये फीमेल हॉर्सेस के लिए भी यही वर्ड यूज करना पड़ेगा, सिर्फ फीमेल हॉर्सेस को बोलना। हाँ, उसके लिए, हाँ तो ये तो सबके लिए आ गया। मेल या फीमेल बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते इसमें। कुल्लू जमा। हाँ, जमा है तो सब आ गया। फलमोरियाती क़दहा, क़दहा के माने घोड़ा जब तेजी के साथ दौड़ता है तो उसके टापों से, उसके पैर के नीचे जो टाप लगे हुए हैं, जब पत्थरों से टकराता तो चिंगारियाँ निकलती है, उसको कहते हैं क़दह। क़दह के माने टकराना, क़दह के असल माने हैं टकराना। रगड़ना भी आता। हाँ,
क़दहन के माने टकराना। तो यहाँ फलमूरियात, तो फा के माने होगा फिर कसम है। मूरियात आग निकालने वालियों की, तो प्रोड्यूसर नहीं होगा। इंग्लिश में क्या दिया है? प्रोड्यूसर नहीं दिया। नहीं, मैंने प्रोड्यूसर लिखा है क्योंकि वो इनका एक्सप्लेनेशन। हाँ, समझ में नहीं आएगा इसमें। अच्छा, आपको समझ में आएगा, प्रोड्यूसर भी लिख सकते हैं। क़दहा स्ट्राइकिंग, टकराना या रगड़ना। लगड़ना बोलते हैं लेकिन एक्चुअल रगड़ना है वो। बोलचाल में लगड़ना बोलते हैं लेकिन वो लाम से शुरू नहीं होता, रा से शुरू होता, रगड़ना है वो। तो घसना, रगड़ना या किसी चीज़ को टकराना। अब ये पैर की टाप और पत्थरों से टकराकर जो चिकमाक निकलती है उसको कहते हैं क़दहन। Striking sparks of fire by their hooves। hooves क्या है? नीचे के जो खुर को बोलते हैं hooves, खुर। तो वो खुरों से, और खुरों में जो लोहे के नाल लगाते हैं उसको अरबी में, उर्दू में नाल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो hooves में लगाते हैं ना लोहे का, नाल बोलते हैं अरबी में, उर्दू में हॉर्स शूज़ बोलते हैं। अच्छा, चलो अच्छा, हॉर्स शूज़ अरबी में अलग लफ्ज़ है, नाल। अच्छा, अच्छा, यहाँ तक हुआ। इसको वर्ड्स बहुत मुश्किल है, इसी लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं डिले किया था। वर्ड्स बहुत मुश्किल है। अरबी में बर्तन को क़दहन बोलते हैं। बर्तन एक दूसरे से टकरा कर आवाज़ आती है ना, इसलिए उसको क़दह बोलते हैं। क़दहन, बड़े बड़े बर्तनों को अरबी में क़दह कहा जाता है। फा देन, यानी फिर कसम है किसकी? अल-मुग़ीरात। रूट वर्ड है अगारा। अगारा युगीरु इगारतुन। हमला करना, टू अटैक बोल सकते हैं, लेकिन एक ख़ास जो है दुश्मन पर सुबह सवेरे हमला करने के लिए यूज़ होता है। चार्ज दिया है बयान कुरान में, चार्ज। चार्ज से क्या समझे आप? हमला, ये पुलिस को लाठी चार्ज। अच्छा अच्छा, लाठी चार्ज, लाठी से हमला करने का चार्ज करना। तो पैसे का चार्ज भी आता है ना, इतना चार्ज इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर। तो लिखिए हमला करना, टू चार्ज। ये एक्शन भी हो सकता है, टू हाँ। इफ़ाल जैसे अरादा है ना, अरादा, उसी तरह युरीदु, इरादतुन, इगारतुन। ये सब फॉर्म आप एक याद कर लेंगे ना तो बाकी सेम आता, लेकिन फर्स्ट वन याद करना बैठ के, तो ये समझ में आएगा। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट फ्यूचर है, ये जो है
उसके असल जो लफ्ज़ है रूट वर्ड है। सब फेल है वर्ब। हाँ सब फेल है ये। और ये चार लफ्ज़ों से बना। 4 लफ्ज़। सबसे तीन लफ्ज़ों से। हाँ ये 3 लफ्ज़ों का इसको मज़ीद फ़ी बोलते हैं। सुलासी मज़ीद फ़ी, यानी 3 लफ्ज़ है उसमें एक एक्स्ट्रा। मज़ीद का मतलब होता है एक्स्ट्रा, फ़ी ही इन दिस, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है। वो क्या है? अलिफ। फर्स्ट का अलिफ एक्स्ट्रा है, वो निकाल देंगे तो 3 ही, 1 2 3। तीन ही है सर। तो मुग़ीरात हमला करने वाले, हमला करने वालियाँ, वही उसी से कंटिन्यूटी है ये। और कसम है हमला करने वाले घोड़ों की, कसम है हमला करने वालियों के लिखिए। अब यहाँ पर लफ्ज़ माना वही है। तो यहाँ क्या बोलेंगे? चार्जर। अटैक नहीं आ सकता। अटैक भी आ सकता। अब एक्शन का ये क्या आएगा? एक्टर आएगा। एक्शन करने वाले को एक्टर ही बोलते हैं। जमेगा नहीं वो। चार्जर हो एक्चुअली। चार्जर लेकिन यहाँ स्कोरिंग दिया है। इंग्लिश में जो दिया है अलग-अलग मीनिंग। फल मुग़ीरात एंड हाँ स्कोरिंग, इंग्लिश में वो क्या समझ। स्कोरिंग द रेड एट डॉन, सुबह के वक्त। सुबह वो आ रहा है, सुबह ये इजी है। ये सुबह है ना, तो सुबह का वक्त। घोड़े को हमला नहीं करता। हाँ घोड़े को जो सवार है वही हमला करता है, लेकिन घोड़े की भी खूबी है। वो वही अल्लाह ताला किसी मामूली चीज़ की कसम नहीं खाता है। अल्लाह ने घोड़ों की कसम खाई, और कोई आम घोड़े नहीं, उन घोड़ों के कुछ क्वालिटीज़ बयान किए। अभी मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, उसके बाद ये बहुत अहम सूरा है, बहुत फ़ायदे इसके अंदर और बहुत इबरत की बातें हैं। मैं तफसीर में बताऊँगा, पहले वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। अरबी घोड़े मशहूर हैं। अरबी घोड़े मशहूर हैं। अरबी घोड़े वाइट हॉर्स जो होते थे, सफ़ेद घोड़े, वो सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर ज़्यादा हमला करते थे। सुबह के वक्त क्या घोड़े दौड़ते हैं? सुबह के वक्त हमला, आम तौर से अरब के लोग सुबह सवेरे हमला करते थे। किसी दुश्मन कबीले पर हमला करना होता तो रात में सफ़र करते। रात में सफ़र क्यों? एक तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा, छुपते छुपते चला जाएगा। दूसरा फ़ायदा, अरब में रेगिस्तान ज़्यादा है, डिज़र्ट है। अब दिन के वक्त चलना बहुत मुश्किल है, गर्मी है, तकलीफ़ है। रात के वक्त आराम से चल सकते हैं। इसलिए रात के वक्त सफ़र करके दुश्मन के कबीले में एकदम सुबह सवेरे पहुँचते। सुबह होते ही, सूरज अच्छी तरह से तुलू होते ही हमला करते। उसके क्या फ़ायदा है? एक तो अच्छी तरह से सूरज रोशन है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दिन के शुरू में किए, अभी काफ़ी टाइम है, लंबा हमला कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, दुश्मन अभी अभी सो के उठे हैं, संभलने का मौका नहीं मिलता उनको। तो ये बहुत सारे फ़वाइद है। सुबह सवेरे आदमी एकदम चाको चौबंद रहता है, फुर्तीला रहता है। और तीसरा, रात में, जिसको शब खून कहते हैं, रात में हमला करना, ये अरबों के लिए एक ऐब था। और सुबह सवेरे हमला करना ये बहादुरी की बात। हम लोग छुप के नहीं, एकदम सुबह सवेरे हलाल ऐलान हमला किए। ये सब मुसलमानों की लश्कर में रात में शब खून मारे जिक्र है। वो ख़ास वाक़यात हैं, आम तौर से नहीं है। कभी कभार किसी ज़रूरत पड़ने पर किया गया, वरना आम तौर से ऐसा नहीं हुआ। तो तेज़ी के साथ हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, फिर पत्थरों में टकरा के टापों से आग निकालने वाले घोड़ों की कसम, फिर सुबह सवेरे दुश्मनों पर हमला करने वाले, हल्ला बोलने वाले घोड़ों की कसम। वही घोड़े के इतने क्वालिटीज़ हैं, हाँफना, तेज़ी के साथ दौड़ना, फिर उसके बाद चिंगारियाँ निकालना, सुबह सवेरे हल्ला बोलना।
और भी 2 क्वालिटीज हैं। फ़अथरना बिही नक़अ, फ़अथरना बिही नक़अ, फ़वसतना बिही जमअ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकानूद। ये असल पैगाम है, असल मैसेज यही है, पैगाम यहाँ अल्लाह ताला बताना चाहता है। इन्नल इंसाना, फा फिर वही दन, फिर कसम है, फिर कसम है। असरना, फाला फाला में फ़अलना कहाँ है? सिर्फ नून ज़बर, फ़अलना, वो सब औरतों के लिए। फ़ाला फ़ालू, फ़ालता फ़अलतुम, फ़ालतु फ़अलना, फ़अलत फ़अलना, वो सब औरतें। चूँकि जमा है ना, जमा ही चल रहा है, इसीलिए फ़अथरना, अथरना फ़अलना। असारा युसीरु, असारा युसीरु इसारतुन, लेकिन वो मज़ीद फ़ी है, इसलिए 4 लेटर का है, लेकिन है फ़ाल नहीं। अफ़अलना है वो, अफ़अलना, फ़अलना को अलिफ ऐड करना, अफ़अलना। असारा के माने उड़ाना, उड़ाना क्या बोलेंगे? जैसे धूल उड़ना, पत्ते को उड़ाना, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या दिया बयान कुरान में? रेज करना, ठीक है, यही है उड़ाना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। अब उर्दू में उड़ाना भी बोलते हैं, भड़काना भी आता, भड़काना, शायद इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। भड़काना, रेस करना, इस मसले को रेस करो, मतलब और ज़्यादा हवा दो, भड़काओ, वो भी आता उर्दू में। नक़उन के माने बिही, विद दिस, या विद इट, इसके साथ, बिही, ये उसके ज़रिए से,
नक़ा, असरना तो क्या होगा फिर? कसम है उड़ाने वाले, उड़ाने वालियों की। उड़ाने वाले कौन है यहाँ पर? घोड़े। उड़ाने वाले घोड़ों की कसम, बिही उसके ज़रिए, क्या? नक़अन, गर्दो गुबार। गर्दो गुबार को क्या बोल रहे हैं? एंड रेज द डस्ट इन क्लाउड्स द वाइल, डस्ट ही दिया है। जब घोड़ों की एक जमात, कोई भी जानवरों की एक जमात, लोगों की एक जमात जाएं, और ख़ास तौर से रेगिस्तानों से, देहाती जो ऐसे रोड है जो मिट्टी के ऐसे ही नेचुरल रास्ता है, तो कैसे गर्द गुबार उड़ते हैं? डस्ट जो उड़ता है ना उसको कहते हैं, वो नक़ा है। यहाँ पर तो कई लफ्ज़ दिया उसके लिए। डस्ट इन क्लाउड्स द वाइल, क्या माना होता है सब? डस्टी, डस्टी है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लाउड्स तो ये इसको बोलते हैं, नहीं धूल के, बादल को भी बोलते हैं। बादल को भी, बादल को ही बोलते हैं। हाँ, धूल के बादल, धूल के बादल। हाँ सर, धूल इतना आए कि बादलों की तरह अंधेरा हो जाए। हाँ ठीक है, वही वही मुराद है असल में। अभी वाइल का माने क्या होगा फिर? वाइल एक्चुअली इधर फिट नहीं होता, एक्सप्लेनेशन के लिए है ये। मौसिम खान ब्रैकेट में वो चीज़ थी। अच्छा अच्छा, तो वाइल का असल माने क्या है? वाइल बर्बादी। वो अरबी में है, वो इंग्लिश इंग्लिश में बोल रहा हूँ। WHILE। नहीं, ये है WH। वाइल, इस दौरान आता है वाइल। मीन वाइल बोलते नहीं, इस दौरान। फिर अभी कुछ कुछ इंग्लिश सीख जा रहा हूँ, नहीं बोलना नहीं आता कुछ भी। फ़अतरना बिही नक़अ, तो तेज़ी के साथ दौड़ते हुए गर्द गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की कसम। इसका मतलब ये है, गर्द गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की कसम, यानी इतने तेज़ी के साथ जाए और इतने ज़्यादा हो कि गर्द गुबार उड़ जाए, तो जैसे बादल छा जाने से अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही अंधेरा छा जाता है। बादल छा जाने से धूप नहीं पड़ती है, तो इतने गर्द गुबार, इतने ज़्यादा डस्ट हो गया कि एकदम अंधेरा छा गया। ऐसा होता है, लेकिन यहाँ आपको शहरों में पता नहीं चलेगा। गांव देहातों में जाइए, जब शाम के वक्त कितने जानवरों को भगा कर लाते हैं ना, तो उस वक्त देखिए कैसे धूल उड़ता है, एकदम अंधेरा छा जाता है। हाँ, और गाड़ियाँ भी जब मिट्टी में जाते हैं तो हाँ, कितने धूल। हाँ, तो वो असल में ऐसे धूल को मुराद है कि ये घोड़े जब भागते तेज़ी के साथ, तो ऐसे गर्द गुबार, डस्ट उड़ने वाले, तो डस्ट को उड़ाने वाले या उड़ाते हैं ऐसे घोड़ों की कसम। फा वही देन, फिर कसम है, या इनकी क्वालिटीज़ बयान कर रहे हैं कि ये फिर ये काम करते हैं। असरना, फिर ये घोड़े फैलाते हैं, उड़ाते हैं, रेज करते हैं गर्द गुबार को, डस्ट को। फिर ये वसतना, वस्त से वसतना, वस्त के माने क्या है? मिडेस्ट, दरमियान, दरमियान। वसतना, दरमियान में घुस जाते हैं, दरमियान में घुस जाते हैं। भी उसके जरिए से, जमा, फौजों के अंदर। जमा एक गैदरिंग को बोलते हैं, जमा गैदरिंग। यहां पर मुराद फौज या लश्कर। गैदरिंग बोल सकते हैं कि एक
जमा होने के, एक भीड़ भाड़ को, अब आर्मीज कहिए, दरमियान में घुस जाना, दरमियान में घुस जाना, यहाँ दिया है penetrating. हाँ, penetrating forthwith as one into the midst of the foe. foe क्या है? वो दुश्मन के बीच में घुस जाना। अच्छा अच्छा, तो दुश्मन के बीचों बीच घुस जाने वाले घोड़े, वसतना घुस जाने वाले, दरमियान में, मिडेस्ट में दाखिल हो जाने वाले, कहाँ पर? जमा, दुश्मनों के अंदर, दुश्मनों के बीचों बीच, दरमियान में घुस जाना, वसतना फ़अलना, दरमियान में घुस गए। वो अरबी में इसके अंदर ही है, वो वसतना का मतलब दरमियान में घुस जाना, एक ही लफ्ज़ में आ गया, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, आपको अलग बोलना पड़ेगा। यहाँ दिया है कि वही पेनेट्रेटिंग, क्या माने होता है पेनेट्रेटिंग का? घुस जाना। हाँ, तो अभी दरमियान में नहीं आया, घुस जाना, कहाँ घुस जाना? मिडेस्ट, इसीलिए वो मिडेस्ट भी दिया है, एज वन इनटू द मिडेस्ट, किसी के बीचों बीच घुस जाना। किसके? लश्कर और फौज के बीचों बीच घुस जाने वाले घोड़े या घुस गए। यहाँ तक घोड़ों के क्वालिटीज़ और वस्फ बयान हुए हैं कि घोड़े कैसे हैं, क्या है, और इनके वस्फ क्या है, क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो 5 बातें बयान हुई। तेज़ी के साथ हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़े, फिर उसके बाद अपने टापों से आग निकालने वाले, चिंगारी निकालने वाले घोड़े, फिर उसके बाद सुबह सवेरे हमला करने वाले घोड़े, फिर उसके बाद गर्दो गुबार उड़ाते हैं, ये गर्दो गुबार उड़ाते हैं इनके ज़रिए से, और दुश्मन के बीचों बीच घुस जाते हैं। ये 5 क्वालिटीज़ बयान हुए हैं। इनको बयान करने के बाद अल्लाह ने अब मैसेज दिया, इन्नल इंसान, यकीनन इंसान, इन्ना यकीनन इंसान, इंसान, ली रब्बिही, ली फॉर रब्बिही, हिज लॉर्ड, फॉर हिज लॉर्ड, वेरीली द मैनकाइंड फॉर हिज लॉर्ड, क्या है? यकीनन इंसान उसके रब का लकनूद, बड़ा नाशुक्रा है। कनूद के माने ला, ये ताकीद के लिए आता, ली फॉर, और ला वेरीली, यकीनन। कनूद नाशुक्रा, इंग्लिश में डिसबिलीवर से दिया है, अनग्रेटफुल भी, हाँ अनग्रेटफुल। कनूद बड़ा नाशुक्रा, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई, उनके कुछ क्वालिटीज़ बयान किए, बयान करने के बाद अब अल्लाह कह रहा है इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, इंसान बड़ा अनग्रेटफुल है अपने रब के लिए, अपने परवरदिगार के लिए। वेरीली मैन डिसबिलीवर्स, मैन से मुराद यहाँ पर काफिर लोग है, इज अनग्रेटफुल टू हिज लॉर्ड। हाँ, ला सेपरेटेड, कनूत अलग है। हाँ, कनूत अनग्रेटफुल नहीं, ला हो रहा है, लाम अलिफ आए तो नहीं, सिर्फ ला वेरीली, एकदम उल्टा माना। ये नॉट है तो ये वेरीली, यकीनन, श्योर। ला के एक माने श्योर भी बोल सकते हैं आप, यकीनन, यकीनन इंसान, ये डबल ताकीद के लिए। इन्नल इंसान, वेरीली इंसान, लिरब्बी, उसके रब के लिए, यहाँ पर लफ्ज़ी मीनिंग, लेकिन जब हम
ग्रामेटिकल एतबार से कहेंगे तो टू हिज लॉर्ड। बड़ा नाशुक्रा है इंसान, अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और ये घोड़े के जो क्वालिटीज़ हैं इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, अल्लाह क्या मैसेज देना चाहता है, वह इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मालूम करेंगे। ओके 45 मिनट से ज़्यादा हुए तो ऊपर से चले आता। घोड़े का नाम ही नहीं है, सिर्फ ज़बाह। सिर्फ ज़बाह से पता चला कि घोड़े है, ये वो एक लफ्ज़ है। ये बिही क्यों है? बिही उसके ज़रिए, अब वो बिही का मतलब क्या है, घोड़े के ज़रिए से जो मुजाहिद है विथिम, हाँ विथिम, उसके ज़रिए से, क्योंकि घोड़े पर जो सवार है उसको फ़ायदा होता है घोड़े से, घोड़ा भी इसके ज़रिए से जाता है, अपने से नहीं जाता है। ठीक है, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला